हेलो एवरीवन, मैं दीपक चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल फादर यूट्यूब चैनल। आज हमने अपने यूज़ के लिए एक टेलीप्रॉम्प्टर मंगाया है, परचेज किया है, वो हम तक पहुंच गया है। ये आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस पे यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है TE120। ठीक है, यहाँ पर भी सेम है और कहीं पे इसका बिल भी लगा होगा, मैं देख लेता हूँ अभी। ठीक है, इनवॉइस भी होगी कहीं पर। चलो देखते हैं, हो सकता है कि अंदर निकले। तो इसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप लोगों के यूज के लिए इफेक्टिव हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप लोगों को इसे परचेज करना चाहिए या परचेज नहीं करना चाहिए, और किन लोगों को इसे परचेज करना चाहिए, किन के लिए इफेक्टिव साबित होगा और किन्हें इससे बचना चाहिए, इसकी परचेजिंग से बचना चाहिए। आप लोग अगर जो आप लोगों की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा शेयर करते हो अपनी वीडियो के अंदर, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। काफ़ी महंगा है, आप अपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा नाइफ ले लेता हूँ, चाकू ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। और ये देखो, हाँ ये है ना यहाँ पर, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है दीपक चौहान। ठीक है, मेरे नाम से आया है, मेरा ये एड्रेस है। और यहाँ पर सारी चीज़ें, ये 5.03 kg का है, लार्ज है, काफ़ी बड़ा, 2910 प्रीपेड है ये। मैं इसका बिल पहले से ही पे कर चुका हूँ। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, माइक मेरा थोड़ा परेशान कर रहा है। यहाँ से हम इसे खोल लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग दी हुई है, हमारा चक्कू फेल कर जा रहा है इसमें। ठीक है, और हो सकता है हमसे इसकी टेप कट करनी ना आ रही हो, इसलिए ये भी हो सकता है। बाकी कोई इतना बड़ा महाभारत नहीं है। ठीक है, इधर से खुल गया। अब हम इधर से कर लेते हैं इसे। ऐसा तो नहीं है कि ईंट पत्थर ही भर के दे दिए हों इसके अंदर, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये पेपर है। अब इस ये पेपर कैसा है वो हम देख लेते हैं। हो सकता है इनवॉइस होगा। जी, ये बिलिंग है, इनवॉइस है। ये आप लोगों को संभाल के रखनी होती है, ये आपकी वारंटी में काम आती है, इसलिए आप लोगों को इसे फेंकना नहीं होता है। अब मैं यहाँ से इसे थोड़ा सा उठा लेता हूँ, काफी ऊंचा हो रहा है ये कुछ इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीवर बेसिक्स X16B, यानी कि ये 16 इंच का है, काफी बड़ा है। यहाँ पर इसका देखो, ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और इससे जो बड़ा आता है वो 17 इंच का आता है। मैंने वो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 1 इंच में जो आप देखोगे कि उसका जो इन्वेस्ट था उसमें ज़्यादा हो रहा था। ये जितने का आया है उसमें अगर मैं देखता हूँ तो लगभग 6-7 हज़ार एक्स्ट्रा जा रहे थे सिर्फ 1 इंच के लिए। इसलिए मैंने जो है ये परचेज किया है। ये मुझे थोड़ा सुटेबल लगा है कि 1 इंच के लिए उसे खरीदने से अच्छा है कि मैं ये परचेज करूं। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पर एक टेप लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक, इसे मैं खोल लेता हूँ। और खोलने के बाद में ये इस तरीके से खुल गई और यहाँ से ये खुल गया। ठीक है, अब पैकिंग देखोगे तो काफी अच्छी पैकिंग देते हैं नीवर वाले। इसे निकाल लेते हैं जरा। भाई साहब, ये है नीवर की पैकिंग, शाबाश। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके की पैकिंग आती है। यहाँ से हमने हटाया, टेप हटा लेते हैं। और टेप हटाने के बाद में, इतने पैसों में आग लगाई है, पैकिंग तो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो नीवर लिखा हुआ है और ये इसकी पैकिंग है। चारों तरफ से देख लीजिए।
काफी अच्छा बैग है। ठीक है, यहाँ पर ये जिप लगी हुई है, मैं इन्हें खोल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बंधा हुआ है भाई। ये देखो, थर्माकोल से बिल्कुल पैक होके आया है। ये देखो पूरा ग्लास है, और ये इसकी जो ये है, ये छुटी हुई है। पैकिंग करते हुए गधों को ये समझ में नहीं आता है कि सामने वाला पैसा खर्च कर रहा है तो तुम्हें पैकिंग थोड़ी अच्छे से करनी चाहिए, ताकि कुछ भी स्क्रीन वगैरह गार्ड जो ग्लास है वो डैमेज ना हो जाए। यहाँ से हम इसे उठा लेते हैं। ये हमारा टेलीप्रॉम्प्टर है। बाकी ये देखते हैं क्या दिया इन्होंने। ये भी सील्ड है। इसे खोलते हैं। खुल जा भाई, काहे नखरे कर रहे हो। हाँ, ये इसका रिमोट है। ठीक है, रिमोट है। ये आप रिमोट देख सकते हो। इसमें ए माइनस, ए प्लस, और ये जो है अप डाउन का ये दिया हुआ है इधर, और एक जो है पॉज और प्ले का बटन दिया हुआ है। इसके अंदर देख लेते हैं सेल भी आई है क्या, बैटरी है या नहीं है। जी नहीं, बैटरी अभी इसमें नहीं है। देखते हैं हम, हमें अलग से तो नहीं लगानी पड़ेगी बैटरी, कि ये देते हैं या नहीं देते हैं। इसके बाद में ये इसका मैनुअल है। ये मैनुअल आप देख सकते हो कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो इसके अंदर लिखे हुए हैं। हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसे किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूं अभी आपको। ये कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है फ्रंट। ठीक है, ये फ्रंट है। ये क्या है, ये इसका जो है डिस्प्ले वगैरह जो है ग्लास है उसे साफ करने के लिए ये दिया हुआ है। इसे उठा लेते हैं हम थोड़ा सा और रख देते हैं। सॉरी, ये हमारा टेलीप्रॉम्प्टर है। और सबसे पहले हम देखेंगे इसकी जो ग्लास है वो कहीं डैमेज तो नहीं है। शायद डैमेज नहीं है। ये अंदर की साइड से लगी हुई है। ठीक है, डैमेज नहीं है शायद, आई थिंक। बाकी हम देख लेंगे सही तरीके से, क्योंकि ये आप लोगों को पहले ही देख लेना है कि कहीं से डैमेज ना हो, क्योंकि बाद में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर वो डैमेज निकला तो आपके पैसे समझो गए। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है ये डैमेज है। बाकी यूज करेंगे तो पता चलेगा। ये पॉलिथीन है, मैं ऐसे कैसे लगा देता हूँ इसमें। ये इसकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी जो कीमत होती है वो ग्लास की ही होती है। फ्रेम उतना महंगा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का जो ग्लास है वो कितना अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपका जो कैमरा होगा वो इसी के अंदर से देखेगा। अगर वो ग्लास सही नहीं होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आपकी जो वीडियो है, लेक्चर है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैमरे पे इफेक्टिव है या फिर मोबाइल पर इफेक्टिव है, या दोनों पर इसका रिजल्ट है वो कैसा है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है इसका जो रिजल्ट है वो मोबाइल के हिसाब से बनाया गया हो, कैमरे के हिसाब से ना हो। वो हम देखेंगे। बाकी मुझे कुछ नहीं लग रहा है इसके मोबाइल का, इसमें कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि मोबाइल लगाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, तो जिस मोबाइल से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वहां पर एक ट्राइपॉड लगा हुआ है, और ये मोबाइल उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो जब तक ये मोबाइल लगा होगा तब तक मैं इसे उस ट्राइपॉड पर यूज नहीं कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बताएंगे कि इसे किस तरीके से सेट करेंगे। ये देखो पीछे इसका कवर है, ताकि जो अनवांटेड आप लोगों की जो लाइट होती है उससे इसे बचा जा सके। यहाँ से आप इसे एंगल पे टिल्ट कर सकते हो, जितना भी एंगल आप लोगों को चाहिए होता है।
ठीक है। इसे जब आप बंद कर देते हो तो आप लोगों की जो लाइट होती है वो इसके अंदर फिर नहीं जाती है और आपकी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट में हम बताएंगे कि किस किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर कैमरा लगेगा और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड आसानी से हो सकता है। ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि बाकी चीजें हम इसे कैसे कैसे सेट कर सकते हैं।